अगर देश में बेटियां मायूस है नौशाद है, तो दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश सच में आजाद है। दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश सच में आजाद है। और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी वो, और सबसे अच्छे से बात करती थी। मतलब उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी तो यही मांग है। हम प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं में जो भी सम्मिलित पाए जाते हैं उनके लिए कड़ी से कड़े सजा दी जाए, ताकि एक इतिहास बने कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 100 बार सोचे कि अगर हम ऐसी घटना करेंगे तो कानून हमारे लिए बहुत ही सख्त है और हमारे लिए कठोर है। तो इसलिए हम प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि देखिए सिया की जो सहेलियां कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। तो बताएं सिया कॉलेज में कैसी रहती थी और क्या बनना चाहती थी सिया? सिया कॉलेज में अच्छी रहती थी, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी वो। और वो मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, वो सबसे अच्छे से ही बात करती थी, ऐसा नहीं कि हाँ और लड़कियों की तरह यहाँ वहाँ, बहुत मिलजुल कर रहती थी सभी लड़कियों के साथ। हाँ जी। और कॉलेज में आना जाना कैसा था उसका? और वो घर से निकलती थी कॉलेज और कॉलेज से घर सीधा। और रोज कंटिन्यू क्लासेस लगाती थी, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाती थी फालतू, ना किसी से बात करनी। जी। आपका नाम क्या है? सिलोनी ठाकुर। आप जूनियर थी आपकी वो है ना सिया? तो कैसे जो तैयारी थी उसकी एक डॉक्टर की कैसे करती थी, तो मतलब कैसे टाइम निकालती थी अपने? मतलब वो सुबह कॉलेज आती थी और कॉलेज से सीधा क्लासेस लगवाती थी और उसके बाद सीधा घर से चली जाती थी और सबसे अच्छे से बात करती थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मतलब किसी से लड़ाई करना झगड़ा करना कुछ भी नहीं, मतलब अच्छे से बात करती थी। जब आपको कल आपको पता चला तो कैसा लगा आपको? हमें पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। जब हमारे पास फोटोज आई उसकी तब हमें भरोसा हुआ कि हाँ ऐसा सच में हो गया है, लेकिन हमें तब भी बहुत बुरा लगा कि तो देखिए अब जो अन्याय की बात है उसके लिए आपको एकजुट तो होना पड़ेगा। तो कैसे क्या चाहेंगे आप, क्या कितनी सजा होनी चाहिए? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी तो यही मांग है। एसएफआई में भी काम करती थी, एसएफआई संगठन में उन्होंने कॉलेज में ज्वाइन किया था और संगठन में उनका कैसा कार्य था? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य हूँ और वर्तमान समय में मैं हिमाचल प्रदेश गर्ल्स सब कमेटी कन्वीनर के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आज भी हमने ये प्रदेश में जो आज हिंसा की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये केवल एक घटना हमारे सामने नहीं आई है, ये काफी लंबे समय से लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए एक शर्मसार की बात है कि इस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे कॉमरेड सिया के साथ इस तरह का अपराध हुआ है, आने वाले समय में कोई भी लड़की हो सकती है जिसके साथ ऐसे अपराध की घटनाएं हो सकती है। हम प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं में जो भी सम्मिलित पाए जाते हैं उनके लिए कड़ी से कड़े सजा दी जाए, ताकि एक इतिहास बने कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 100 बार सोचे कि अगर हम ऐसी घटना करेंगे तो कानून हमारे लिए बहुत ही सख्त है और हमारे लिए कठोर है। हम प्रदेश सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जब हम सिया के घर वालों से मिले तो उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। तो इसलिए हम प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके इस दुखद समय में उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। और यही है कि कॉमरेड सिया हमें जब हम स्कूलिंग के लिए आए थे तब हम उनसे मिले थे, तो हमें उनका जो व्यवहार था वो एक वैचारिकल मजबूत थी, उनका जो विचार था वो सुप्रीम था और एक वैचारिक मतलब एक विचार के सपोर्ट में अगर वो काम कर रहे थे तो वे इस देश और आने वाली जो भविष्य छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक मजबूत कदम है कि हमें अपने विचार को अपना विचार का अधिकार है, अपने विचार के प्रति हम स्वतंत्र है कि हम किसी भी विचार को अपना सकते हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। और मैं ये भी प्रदेश सरकार और आम जनता से ये सवाल जरूर छोड़ना चाहती हूँ कि अगर देश में बेटियां मायूस है नौशाद है, अगर देश में बेटियां मायूस है नौशाद है, तो दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश सच में आजाद है। दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश सच में आजाद है। इनकलाब जिंदाबाद। ये इन सहेलियों का कहना है कि जो सिया है काफी मिलन अनुसार थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके लिए दिन रात मेहनत करती थी
लेकिन क्या करें, अब जो एक दुखद एक घटना अगर बात करें पूरे प्रदेश भर में यह दुखद है और हर इंसान के दिल को यह छूती है जब ये बात हम सुनने को मिलती है। तो देखिए, इन सहेलियों का यही कहना है कि जस्टिस न्याय जो सरकार उन्हें दे और परिवारजनों को भी आर्थिक सहायता दी जाए ताकि कुछ ना कुछ उनको आर्थिक सहायता मिले और परिवारजनों का कहीं न कहीं अगर देखिए दुःख की बात करें तो वो तो कम नहीं हो सकता, लेकिन सांत्वना मिले। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।